सत्ता सदैव नहीं रहती, सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। यही संदेश था भगवान राम का, उनके जीवन का। गांधी परिवार की सबसे मजबूत नेता, वो नेता जिनसे खुद कांग्रेस पार्टी के लोग बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिनमें कांग्रेस समर्थक इंदिरा गांधी की झलक देखते हैं। वो प्रियंका गांधी क्या करने जा रही हैं अपना चुनावी डेब्यू? लोकसभा चुनाव लड़ेंगी प्रियंका? प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चाएं लंबे समय से हो रही हैं, लेकिन अब सूत्रों की माने तो ये लगभग तय हो चुका है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में पहली बार उतरने को तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं और कांग्रेस ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की उच्च स्तरीय संगठन बैठक में ये फैसला लिया गया और 15 अप्रैल के बाद उनके नाम की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। इतना ही नहीं, रायबरेली में इसके लिए बड़ी रैली करने की भी तैयारी की जा रही है। रायबरेली वही सीट है जो हमेशा से कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन इस सीट पर मजबूत पकड़ होने के बावजूद कांग्रेस ने अब तक इस पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। लेकिन अब सोनिया गांधी के बाद प्रियंका गांधी इस सीट की बागडोर संभाल सकती है। इसका ऐलान जल्द ही संभव है। रायबरेली सीट कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ मानी जाती है। ये राज्य की इकलौती सीट है जहां 2019 में कांग्रेस को जीत मिली थी। तब सोनिया गांधी यहां से जीतकर लोकसभा पहुंची थी। 1971 के बाद अब तक सिर्फ 3 बार ही यहां पर कांग्रेस को हार मिली। इंदिरा गांधी इस सीट से 2 बार, तो वहीं सोनिया गांधी 4 बार सांसद रहीं। हालांकि इस बार सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और वो राजस्थान से राज्यसभा पहुंच चुकी हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने अपनी ये पारंपरिक सीट बचाने की बड़ी चुनौती है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि कांग्रेस एक और गढ़ अमेठी में पिछले लोकसभा चुनाव में हार झेल चुकी है। 2019 के महामुकाबले में अमेठी सीट पर तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को स्मृति ईरानी से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। राहुल की हार को 2019 के रण की सबसे बड़ी हार माना गया। यही वजह है कि कांग्रेस अब अपने सबसे मजबूत चेहरे पर दांव लगाना चाहती है। प्रियंका गांधी की अगर बात की जाए तो शुरू से ही यूपी की राजनीति में सक्रिय रही है। पहले उनका दायरा अमेठी और रायबरेली तक सीमित हुआ करता था। 2019 में जब कांग्रेस महासचिव बनाई गई तो उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था और बाद की विशेष परिस्थितियों में वो पूरे उत्तर प्रदेश की प्रभारी बन गई थी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था, बल्कि कांग्रेस नेतृत्व भी उनके मामलों में दखल नहीं दे रहा था। प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी ने इस दौरान कई प्रयोग भी किए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अगर वो खुद चुनावी मैदान में उतरती हैं तो पुराने अनुभव का उनको फायदा मिल सकता है। प्रियंका गांधी हर मौके पर पीएम मोदी पर वार करती रही हैं। हाल ही में रामलीला मैदान में हुई इंडिया गठबंधन की रैली में उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोला था। मैं सत्ता में बैठे हुए सरकार के जितने भी सदस्य हैं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूं, सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। वहीं अगर रायबरेली की बात की जाए तो वहां भी प्रियंका को लेकर माहौल बनाया जा रहा है। रायबरेली की सड़कों पर प्रियंका गांधी के पोस्टर्स लगे हैं जिसमें लिखा है कि रायबरेली पुकारती है, प्रियंका गांधी आइए। रायबरेली में 5वें चरण में 20 मई को वोट डाले जाएंगे और आने वाले दिनों में कांग्रेस की तरफ से यहां कौन उम्मीदवार होगा, इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News।